यही सोचते थे आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता जमाने की चाहत में मुझको भुलाया तेरा नाम मेरी जबां पे न आया। खतावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं खतावार हूँ मैं गुनाहगार हूँ मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता तेरी माना की दाता हो तुम कुल जहां के मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके जो अब तक दिया है वही जय हो। कम नहीं है। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। 40 वर्ष पहले तक ब्रज वीथियों में उनका दर्शन होता था। ये सत्य घटना है, इस युग की घटना है। तब लगता है कि श्री तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और भगवान श्री राम जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। श्री राम जी प्रेम की नगरी में आ गए, जनकपुर में, भक्ति की नगरी में। एक दिन घोषणा हुई, स्वयंवर सभा में सब विराजमान हैं। राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी चले। परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। राजा लोग उठे, परिकर बांधी, यही से देखो, उठे अकुलाई। इन्होंने कमर कसी और अकुला कर उठे।
अब थोड़ा मानस की इन पंक्तियों पर हम लोग विचार करें। ये राजा लोग अकुलाकर क्यों उठे कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कमर कसी अकुलाकर चले। और जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो बाद में किया, इष्ट देवन सिरुनाई। और इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए, पर बाद में। एक सज्जन कह रहे थे कि इष्ट देवों ने इनकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं। का इष्ट देव भी मजबूर हैं। मान लो अनेक राजा इकट्ठे हैं, उनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं, तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, वो कह रहा है हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वाना, तो सभा में बैठे हुए 99 कह रहे हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या को एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था हमसे धनुष नहीं तोड़वाया कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, कहीं किसी दूसरे से न टूट जाए। पर किसी से धनुष हिला भी नहीं, तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा अब जरा विचार करना आप, 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें, यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटे। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा। और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले, बस बस हो गया, बंद करो जी, अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं। छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? क्या इनका एक संबंध और है। लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा। अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। सुनो भैया, एक गुरु जी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना। हमको भी चेला बनाओ। गुरु जी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु, हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है। ऊंचा। गुरु जी ने मन ही मन सोचा कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं। ऊंचा। गुरु जी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान लिए। ऊंचा। तो गुरु जी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरु जी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा। गीता कल। और महात्मा उन्होंने श्लोक सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच बीच में कह गए आ महाराज वाह 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 क्या बात कही है, वाह वाह। गुरु जी का और उत्साह बड़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। गुरु जी और सुनाते गए। 1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तो मैं, लेकिन चलो गुरु जी हैं, गुरु जी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? क्या समझ है? सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरु जी जवाब नहीं दिया, ये 2 गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम दूसरे तुम। एक न सुनाई एक नहीं देखा। तो जिसके लिए बोला जाए उसकी तरफ तो देखा जाएगा। तो लक्ष्मण जी की ओर जनक जी ने देखा। अब जनी को माखे भट मानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भट मानी, कोई अभिमान न करे। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? क्यों ना करे अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन। जनक जी कह रहे थे जनी को माखे, कोई अभिमान न करे। और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं। और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया। क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। आज हम आपसे पूछते हैं क्रोध जरूरी है कि नहीं है? अगर घर में आग न जले तो भोजन न बने, और भोजन न बने तो घर चले कैसे? तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। आग अगर चूल्हे से बाहर हो गई तो घर को जला देगी,
और मर्यादा में रही तो घर को चला देगी। तो क्रोध घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, पर जीवन को जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, युवक का क्रोध, लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लगा, पर कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। राम जी के डर से नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कभी कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले, सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कुल पंकज भानु, कुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमान, सुभावन कछु अभिमान, रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई, भानुकुल पंकज भानु कुल पंकज भानु, भानु कुल हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो? जनक जी वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले, तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा?